हेलो बच्चों, सिक्योर एकेडमी की ऑफिशियल ऐप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग सभी लोगों को, सॉरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी है चलेगा। तो देखिएगा, हम आज हमारा जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले इसका नाम है मानव रोग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डिसीज। हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपका रोग, जिसे हम बीमारियां भी कहते हैं और इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं, डिसीज कहते हैं। रोग हमारा चैप्टर है जिसे हम डिसीज कहते हैं। तो समझते हम डिसीज होता क्या है, रोग क्या होते हैं। देखिएगा, रोग जो है उसे अंग्रेजी में हम डिसीज कहते हैं, और डिसीज इसका ही अर्थ होता है असहज होता है। क्या होता है? असहज होता है। और असहज का मतलब आप समझते हैं अनकंफर्ट। क्या होता है? अनकंफर्ट। तो रोग जो होता है इसका मूल शब्द क्या होता है? रोग का मूल शब्द व्याधा होता है। क्या होता है? व्याधा। और व्याधा का मतलब क्या होता है? बाधा, यानी कि रुकावट, यानी कि रुकावट। तो हम क्या कहेंगे? अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट को, अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट को रोग कहा जाता है। या आप बोल सकते हैं कि रोग वह दशा है जिसमें कोई भी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से किसी कार्य को करने में सहज नहीं होता है, यानी कि कंफर्टेबल नहीं होता है। उसे हम क्या कहते हैं? बीमारी कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, रोग वह अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में शारीरिक और मानसिक रूप से असहज होता है। ठीक है। रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पैथोलॉजी। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ डिसीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। ठीक है। अब देखते हैं हम जो रोग, मेन एक तो प्रश्न यहाँ से जनरली से पूछ लेता है कि इसका अध्ययन क्या होता है। आपने देखा भी होगा कई बार, जैसे कि कोशिका का अध्ययन, इस टाइप से जो किसी विज्ञान की जो शाखाएं होती है उनका अध्ययन क्या कहलाता है, इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है। तो एक तो प्रश्न आपका यही कवर हो गया। और रोग होता क्या है तो ये भी आप समझ ही गए हैं। अब यहाँ से मेन जो शुरू होती है उसमें अपन को पढ़ने हैं। वैसे तो हमारी जो बीमारियां होती हैं उनको हम दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, एक संक्रामक बीमारी होती है और दूसरी असंक्रामक। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो होते हैं संक्रामक रोग। तो चलिएगा हम पढ़ते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और हम पढ़ते हैं रोगों के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हम लोग? रोगों के प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रोगों के प्रकार। टाइप्स ऑफ डिसीज। टाइप्स ऑफ डिसीज मतलब रोगों के प्रकार। दो प्रकार के होते हैं रोग। पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपका संक्रामक रोग। या इसी को हम कहते हैं संचरणीय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संचरणीय रोग। देखिए, संक्रामक को इंग्लिश में कहते हैं इन्फेक्टियस कहते हैं, और कम्युनिकेबल, संचरणीय को क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है। दूसरा कौन सा होता है आपका? असंक्रामक। इसी
इसी को कहते हैं असंचरणीय रोग कहते हैं। नॉन इन्फेक्टियस मतलब जो इन्फेक्शन के द्वारा नहीं फैलते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में कहेंगे नॉन कम्युनिकेबल, असंचरणीय को। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है। अब एक एक को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं संक्रामक रोग, जिसको ही कहते हैं संचरणीय रोग कहते हैं। क्या मतलब होता आप सभी लोग समझते हैं। संक्रामक मतलब होता है ऐसे रोग होते हैं, पहले एक शब्द को पकड़ो, देखो संचरणीय, सम और चरण। चरण मतलब क्या होता है, पैर होता है, और पैरों की सहायता से हम क्या करते हैं, चलने का काम करते हैं। अर्थात ऐसे रोग होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक और कंडीशन होती है कि ये जीवित कारक यानी कि जो पैथोजेंस होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इनके द्वारा भी क्या होते हैं, ये फैलते हैं। तो हम क्या कहेंगे, वे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से जीवित कारकों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी इत्यादि के द्वारा विभिन्न माध्यम। देखो पहली शर्त अपन ने क्या लिख दी यहाँ पर, पहली शर्त हम लोगों ने लिखी भाई कि एक दूसरे के संपर्क में, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलते। जैसे मान लीजिए मुझे क्या हो गई, सर्दी हो गई, ठीक है। अब आप मुझसे आके मिल रहे हैं, आप मेरा जूठा पानी पी रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये या तो जूठा पानी पीने से, या फिर आप मेरे नज़दीक आगे मैं खांसती हूँ तो सांस के माध्यम से फैल सकते हैं, यानी कि वायु के द्वारा फैल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के रोग जो होते हैं वो जीवित कारक कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, प्रोटोजोआ, फंगी यानी कि कवक, इनके द्वारा क्या होते हैं, ये फैलते हैं। ये क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। क्लियर। देखो इसके एग्जाम्पल जैसे एड्स हो गया, टीबी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, सामान्य जुकाम हो गया, ये सब क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं। अब हम कौन सा देख रहे हैं, असंक्रामक। देखो नाम से स्पष्ट है ये, अर्थात ऐसे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते, उन्हें असंक्रामक रोग कहा जाता है। वे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, ऐसे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, जैसे कैंसर। अब बताओ मेरे को, किसी को मान लीजिए जोड़ों में दर्द रहता, घुटनों में दर्द रहता है, तो क्या आप उससे मिलेंगे या उसके साथ आप खाना शेयर करेंगे, या फिर आप उसका जूठा पानी पीते हैं, तो क्या आपको ये रोग हो जाएंगे, नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो रोग होते हैं, जैसे कि ये इनके भी पता, अपन अगर और डिटेल में जाओ अंदर, आपको इतनी जरूरत नहीं है, बस आप तो संक्रामक असंक्रामक याद रखिएगा। अगर हम अंदर जाते तो जैसे असंक्रामक, जैसे कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हो गए, किसी भी डिफिशियंसी कमी से होने वाले रोग, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सभी किस में आते हैं, आपके असंक्रामक रोग में आते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते और पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहेगा संक्रामक रोग। चले, और हम सबसे पहले पढ़ते इसमें यहाँ
आपको यहाँ पर दिया है, आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या दिख रहा है, विषाणु जनित रोग, यानी कि वायरस के द्वारा होने वाले रोग। सबसे पहले इसकी हम ट्रिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ट्रिक पढ़ते हैं कि विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो मैं पानी पी लेती हूँ, आप भी पीते जाइए। इसकी ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके, रेखा हमें हिट करके हिट करके पोएचे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। क्या है? फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। रे से आपका आ जाता है क्या? रेबीज। चलो लिख देते भाई। खा से खसरा, इंग्लिश में कहते हैं मीजल्स। हा से हर्पीज, में से मेनिनजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, टा से ट्रैकोमा। करके दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। ठीक है। पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता। छो से क्या हो जाएगा आपका? छोटी माता। सुनेगा यहाँ पर, चेचक जो होता है इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। जबकि छोटी माता को हम क्या कहते हैं? इसको चिकन पॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चिकन पॉक्स कहा जाता है। डा से आ जाएगा आपका क्या? डेंगू। डा से डेंगू। गा से आ जाएगा गलशोध, और गलशोध को हम कहते हैं मम्स। क्या कहते हैं? मम्स। ई से आ जाएगा इन्फ्लुएंजा। क्या आ जाएगा? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा आपका? इन्फ्लुएंजा। तो ये हमने सबसे पहले क्या देख लिया? कई बार तो सिर्फ मतलब ये पूछता भी नहीं इसके वायरस का नाम या इसमें कौन सा जो बॉडी पार्ट्स है वो इफेक्टेड होता है। बस सिंपल सा प्रश्न आ जाता, बताइए इनमें से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, या निम्न में से कौन सा रोग है जो वायरस के द्वारा होता है। तो इतने सारे हमने क्या देख लिए। एक ट्रिक में आपको एक लाइन में याद हो जाने चाहिए। रे खा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। रे से रेबीज, खा से खसरा, हा से हर्पीज, में से मेनिनजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, टा से ट्रैकोमा, और करके यहाँ पर क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। और पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, डा से डेंगू, गा से गलशोध, ई से इन्फ्लुएंजा। तो ये हमारी क्या हो गई? ट्रिक हो गई। इसके अलावा थोड़ा सा और देख लेंगे एक दो बीमारियां जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जीका वायरस, कोरोना। ये तो खैर आपने पढ़ ही लिया होगा। कोरोना तो इतना ज्यादा हाईलाइटेड रहा, आप सभी जानते हैं। कोरोना सामान्य जुकाम
ठीक है, ये अपन इसके अलावा इनको भी थोड़ा सा देख लेंगे, और एक सार्स के बारे में। ठीक है, तो ये आपका सारे कौन से हो जाएंगे, वायरस के द्वारा होने वाले रोग। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक को हमें क्या करना है, पढ़ना है। पहले सबसे पहले देखो, ये टेबल दिखाई दे रही है आपको, दिख रही है? देखो एक टेबल को ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर लिखा है विषाणु के द्वारा होने वाले रोग। क्या लिखा है यहाँ पर, विषाणु के द्वारा होने वाले रोग, अर्थात वायरस के द्वारा होने वाले रोग या बीमारियां कौन सी हैं। तो यहाँ पर ये आपको ये तालिका, आप जैसे जब भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जब भी मेरा वीडियो सुन रहे हो, तो इनको आपको एक चीज़ करना, आप जब भी पढ़े तो अपने नोट्स बनाते जाइएगा साथ में, ठीक है। तो उनमें आप क्या करें, टेबल ही बना सकते हैं, इससे आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। क्योंकि आप, मैंने देखा है, नोटिस किया, आपने भी देखा होगा एग्जाम में, कि बहुत बार सिर्फ आपसे पूछ लेगा इसमें कौन, मतलब किसके द्वारा होता है भाई, कौन सा रोग, कौन सा बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड होता है, इतने ही प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो एक तरफ हमने लिखा है बीमारी, दूसरी तरफ प्रभावित अंग लिखा है, तीसरा लिखा है विषाणु का नाम यानी कि वायरस का नाम, और चौथा हमने जो लिया है कॉलम वो है लक्षण का। हालांकि अभी टेबल देख लीजिए, फिर एक एक को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको दिख रहा है एड्स। ठीक है, एड्स जो होता है इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, WBC अर्थात प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है इसमें प्रभावित होती है। इसके वायरस का जो नाम है वो क्या है, HIV वायरस है। लक्षण क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। ठीक है, इसमें क्या होती है, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। चलिए आगे दूसरा आपको दिखा यहाँ पर डेंगू ज्वर, जिसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, इसको बोलते हैं बोन ब्रेक फीवर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, लिखा है इसमें कौन सा बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड होता है, तो हम टिक कर देंगे भाई कौन सा होता है, संपूर्ण शरीर। ठीक है, खास करके सर, मतलब सिर हो गया आपका, सर नहीं सिर होता है भाई, आंखें, जोड़, ये क्या होते हैं इसमें अफेक्टेड होते हैं। इसके वायरस का नाम क्या है, तो ये है अरबो वायरस। यहाँ पे लिखा है लक्षण क्या, आँखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में क्या होता है, दर्द रहता है। ठीक है, दो बीमारी यहाँ पर हो गई। अगले देख लेते। ठीक है, तीसरा आपका है पोलियो। क्या है आपका, पोलियो, बहुत नाम सुना होगा आपने पोलियो, 2 बूंद जिंदगी की। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है आपका, गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान यानी कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है इसमें इफेक्टेड होता है। इसके वायरस का नाम है पोलियो मेलाइटिस वायरस। क्या नाम है, पोलियो मेलाइटिस वायरस नाम है। लक्षण ज्वर मतलब फीवर, बदन में दर्द, बॉडी में पेन होता है, रीढ़ की हड्डी, आंत कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, आंत की कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। ओके, फिर अगला कौन सा आपका, इन्फ्लुएंजा। अगला कौन सा आपका, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इसमें क्या होता है, संपूर्ण शरीर क्या होता है इसमें प्रभावित होता है। वायरस का नाम है मिक्सो वायरस, नॉट मक्सो, इट्स मिक्सो। मिक्सो वायरस के वायरस का नाम है। और इसमें क्या होता है, छींक आती है, आपको पता है इन्फ्लुएंजा में फेफड़े में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। चलेगा अगला, विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी। ठीक है, फिर आपको दिख रहा है यहाँ पे चेचक। अगली कौन सी है, चेचक, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स। बड़ी माता होती पर इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। प्रभावित अंग कौन सा है, संपूर्ण शरीर क्या होते हैं इसमें प्रभावित होते हैं। विषाणु का नाम क्या है, वेरिओला वायरस है। तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं। अगला आपका है छोटी माता।
छोटी मात्रा में क्या होता है, संपूर्ण शरीर क्या होता है, प्रभावित होता है। इसके वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस। इसमें हल्का बुखार, शरीर पर पट्टिकाएं, ठीक है, गलशोध, गलशोध मतलब क्या होता है, इसको मम्स कहते हैं। और इसमें कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, तो इसमें पैराटाइल सॉरी पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि क्या होती है, इसमें इफेक्टेड होती है गलशोध में। और इसमें भी क्या होता है, आपका जो पैरोटिड ग्रंथि जो होती है इसमें सूजन आ जाती है, जिससे गाल वाला जो पोर्शन होता है वहां पर सूजन आ जाती है। ओके नाउ अब हम ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं खसरा दिख रहा है आपको, जिसे हम मीजल्स कहते हैं। इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसके वायरस का नाम है मोरबिलो वायरस है और इस पर शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं और बुखार आ जाता है। देन अगला आपका ट्रैकोमा। ट्रैकोमा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंखें, आइज क्या होती हैं, प्रभावित होती है। और लक्षण, आंखों का लाल होना, आंखों में दर्द, ये सभी क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं। फिर अगला हेपेटाइटिस या पीलिया। अगला कौन सा, हेपेटाइटिस या पीलिया। लीवर क्या होता है, इसमें इफेक्टेड होता है। पेशाब जो यूरिन होता है पीला होता है। आंख एवं त्वचा पीली हो जाती है, इसे पीलिया भी कहते हैं हेपेटाइटिस को। देखो अगला आपको दिख रहा है यहाँ पर रेबीज दिख रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेबीज। इसमें तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में कहते हैं नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। और इसके विषाणु अर्थात वायरस का नाम है रेबिडो वायरस, या इसको ही कहते हैं स्ट्रीट वायरस। इसमें रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है, ये सभी क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका मेनिंजाइटिस, जिसमें मस्तिष्क क्या होता है, प्रभावित होता है। और इसके वायरस का नाम है अरबो वायरस। तेज बुखार आता है इसमें। हर्पीज, हर्पीज में क्या होता है, इसमें त्वचा प्रभावित होती है और हर्पीज वायरस से होता है और त्वचा में सूजन। चलेगा, अब हम क्या करते हैं, एक एक को हमको यहाँ पर पढ़ना है। अब हम कौन सा ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं सबसे पहले वायरस के द्वारा होने वाले रोग, जिसमें सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, रेबीज पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ने वाले हैं, रेबीज। चलो एक एक अपन कवर करते जाएंगे। देखो रेबीज जो होता है इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसी को हम जलातंक भी कहते हैं। हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी होता। फोबिया मतलब डर। अर्थात इस रोग में क्या होता है, जो रोगी होता है उसको पानी से डर लगने लगता है। वायरस का नाम रेब्डो वायरस, या इसी को कहते हैं स्ट्रीट वायरस।
रेप्टो वायरस, ऐसे कहते हैं स्ट्रीट वायरस। प्रभावित अंग कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इसके वाहक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका वाहक, वाहक जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैरियर कहा जाता है, किसके द्वारा फैलता है? तो ये कुत्ता जो होता है उसकी लार में क्या होते हैं? रेबीज के वायरस पाए जाते हैं, जिससे कुत्ता काटता है तो क्या होता है, आप में वायरस पहुंच जाते हैं और आपको क्या हो जाता है? रेबीज हो जाता है। तो वायरस का नाम है, सॉरी, वाहक का नाम है कुत्ता, बंदर, लोमड़ी, ये क्या होते हैं? इसके वाहक होते हैं। लक्षण, बुखार, तेज तेज सिर दर्द होता, बिल्कुल एकदम तीक्ष्ण, तेज सिर दर्द, रोगी पागल हो जाता है, रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालने लगता है, जीभ बाहर निकालने लगता है, और रोगी को पानी से डर लगता है। और रोगी को क्या होता है? पानी से डर लगता है। ये प्रमुख क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर प्रश्न आपसे बनता है तो मैं आपको बताना चाहूंगी इसके वाहक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वायरस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और प्रभावित अंग। ठीक है, और कभी कभी लक्षण में ये वाला कि भाई ऐसा पूछता है कि रोगी को किस बीमारी में पानी से डर लगता है, तो क्या लगाएंगे आप? रेबीज में। अब कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी या आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था, टीके का आविष्कार लुई पाश्चर। किसने किया था? लुई पाश्चर ने क्या किया था? टीबी नहीं, रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। तो ये हमारा हो गया रेबीज। आपको याद रखना, मतलब एक बीमारी हमारी बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट कर ली, इसमें इससे बाहर नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, सबसे पहले वायरस का नाम रेप्टो वायरस, जिसको हम स्ट्रीट वायरस कहते हैं। दूसरा हमने क्या देखा था? तो दूसरा भाई हमने देखा प्रभावित अंग, आपको पता है वाहक कुत्ता, बंदर, बिल्ली, लोमड़ी, ये सब क्या होते हैं? इसके वाहक, क्योंकि रेबीज का वायरस जो होता है इनकी लार में पाया जाता है। लक्षण, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला लक्षण। विश्व रेबीज दिवस, आपको डे याद रखना, क्योंकि डेज के प्रश्न आपने देखा होगा परीक्षा में एक प्रश्न या कभी कभी दो दिनों से भी आ जाते, तो हम दिन भी यहाँ पर क्या कर लेंगे? कंप्लीट करते जाएंगे। टीके का आविष्कार किसने किया था? तो लुई पाश्चर ने किया था, और लुई पाश्चर ने ही क्या दिया था? दूध का पाश्चरीकरण के बारे में बताया था, ताकि दूध खराब ना हो। तो ये आपका हो गया कौन सा? रेबीज। अगली बीमारी हम पढ़ने वाले हैं खसरा, रेखा, खा से खसरा। खसरा तो बहुत छोटी सी है, अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा पढ़ रहे हैं? खसरा। चलो, खसरा, खसरा को हम क्या कहते हैं? मीजल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मीजल्स कहा जाता है। अब सुनिएगा खसरा क्या होता है। खसरे में जो प्रश्न बनता है, आप देखेंगे कि इसके वायरस का नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इसमें बातें नहीं पूछता, दो तीन बातें पूछता है। सबसे पहली बात तो इसके वायरस का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, हाथों हाथ याद कर लो।
तो ये होता पॉलीनोसा मोरबिलोरम। पॉलीनोसा मोरबिलोरम इसके वायरस का नाम होता है। प्रभावित अंग जो होता है इसमें कौन सा होता है, तो इसमें संपूर्ण शरीर क्या होता है, प्रभावित होता है। होल बॉडी क्या होती है इसमें अफेक्टेड होती है। देखो लक्षण इसके क्या होते हैं, इसमें बुखार आता है, जो रोगी होता है उसको बुखार आता है, और शरीर पर लाल लाल रंग के क्या हो जाते हैं, निशान बन जाते हैं। ठीक है, तो लक्षण बुखार एवं शरीर पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं। क्लियर यहाँ तक हो गया याद। चलो सेकंड बीमारी हमने कौन सी पढ़ी, हमने पढ़ी दूसरी बीमारी पढ़ी खसरा। खसरा को हम क्या कहते हैं, खसरा को हम मीजल्स कहते हैं। इसके वायरस का नाम है पॉलीनोसा मोरबिलोरम। संपूर्ण शरीर इफेक्टेड होता है, बुखार एवं शरीर पर छोटे छोटे लाल रंग के क्या निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं। अगली बीमारी कौन सी आ जाएगी, खसरा के बाद अब क्या जाएगी अगली बीमारी, रेखा हा से हर्पीज, छोटा सा वो भी हर्पीज, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो तीसरी बीमारी हम ले रहे हैं हर्पीज। देखो हर्पीज जो होता है इसके वायरस का नाम क्या है, हर्पीज। प्रभावित अंग क्या होता है, त्वचा। लक्षण खुजली एवं जलन एवं त्वचा में जलन होती है।